अब गांधी इनको नहीं हजम हो रहे हैं। वैसे तो चुनाव में ये बार बार संविधान को चूमते हैं, संविधान पर माथा रगड़ते हैं। क्या ये नौटंकी है? एक झलक दिखा रहा हूं, क्या ये नौटंकी है? जब इनके मन और विचार में बाबा साहब गांधी बसते ही नहीं है तो ये झूठा ड्रामा क्यों करते हैं? तो महज मात्र यह है आपको बरगला करके आपके वोट को भावनात्मक रूप से ठग करके सत्ता पर कब्जा करने की एक षड्यंत्रकारी सोच का परिणाम है। साथियों, जय मानवता। मैं डॉक्टर एस इंडियन आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। साथियों, अभी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर बिहार में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा वाजपेयी की जयंती पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अगुवाई अश्विनी चौबे जी कर रहे थे। बहरहाल कार्यक्रम में भोजपुरी गायिका देवी को बुलाया गया। भोजपुरी गायिका से कार्यकर्ताओं द्वारा या किसी अन्य वरिष्ठ पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा यह कहा गया कि एक भजन प्रस्तुत करने के लिए। तो देवी ने गाया बापू के जो प्रिय भजन थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। लेकिन इतना गाते ही लोगों को आपत्ति हो गई। पहली चीज तो बापू मतलब महात्मा गांधी अहिंसावादी विचारधारा के, और ये हिंसावादी, चूंकि कहीं ना कहीं ये इनको हजम नहीं होते, ये गोडसे की मानसिकता के लोग हैं। दूसरी चीज, ईश्वर के साथ अल्लाह क्यों आ गया? यहां एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों को बताया जाता था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, लेकिन यहां पर यह स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि कहा भी जाता था, बताया जाता था कि भगवान, अल्लाह, गॉड, ये सब एक ही है। लेकिन यह ऑब्जेक्शन, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम पर जो ऑब्जेक्शन आया, यह ऑब्जेक्शन क्लियर करता है कि अल्लाह और राम एक नहीं है। अल्लाह और राम एक नहीं हो सकते, कभी एक नहीं है। ये अपने अपने ग्रुप के लोगों का एक टैग है, एक गिरोहबंदी का ब्रांड है। दोनों एक नहीं हो सकता। होता होगा जिसके लिए होता होगा, लेकिन इन भाजपाइयों के लिए तो एक होता ही नहीं है। बाद में उस लोक गायिका से माफी मंगवाई गई, जबकि माफी मांगने जैसा कुछ कृत्य था ही नहीं। अब यही देख लीजिए, अभी 17 दिसंबर को अमित शाह द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान पार्लियामेंट में किया गया। जो पार्लियामेंट की विचारधारा बाबा साहब के संविधान से आती है, जिस संविधान की बदौलत आज ये पार्लियामेंट में सांसद और गृह मंत्री बने हुए हैं, उसी का ये अपमान खुलेआम करते नजर आए। अब गांधी इनको नहीं हजम हो रहे हैं। वैसे तो चुनाव में ये बार बार संविधान को चूमते हैं, संविधान पर माथा रगड़ते हैं। क्या ये नौटंकी है? एक झलक दिखा रहा हूं, क्या ये नौटंकी है? जब इनके मन और विचार में बाबा साहब गांधी बसते ही नहीं है तो ये झूठा ड्रामा क्यों करते हैं? तो महज मात्र यह है आपको बरगला करके आपके वोट को भावनात्मक रूप से
ठग करके सत्ता पर कब्जा करने की एक षड्यंत्रकारी सोच का परिणाम है। ना तो इनको समतावादी, समानतावादी, बंधुतावादी, न्यायवादी अंबेडकर पसंद आते हैं, ना ही अहिंसावादी गांधी पसंद आते हैं। ये गोडसे और सावरकर की मानसिकता के लोग हैं, इनको कैसे पसंद आएंगे? और धीरे धीरे चूंकि इनके कृत्यों में, इनकी करनी में, इनके शब्दों में, इनके चाल चलन में ये बातें कभी न कभी सामने आ ही जाती हैं, क्योंकि जैसा विचार होता है, जैसी सोच होती है, वैसा कृत्य भी होता है। भले ही ये ड्रामा करें, भले ही ड्रामा करें, ये गांधी को राजघाट पर श्रद्धांजलि देने जाएं, या फिर बहुत बड़े अपने आप को गांधी भक्त बताएं, या फिर अपने को बहुत बड़े अंबेडकर भक्त बताएं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलकर देश को एकजुट करने की कोशिश करने वाले गांधी और एक स्वच्छ, पवित्र, समतावादी विचारधारा पर आधारित, बंधुता पर आधारित, न्याय पर आधारित भारत को दुनिया का सबसे पवित्र संविधान देने वाले महान शख्सियत बाबा साहब का भी अपमान करने से ये चूकते नहीं हैं। हाल फिलहाल सवाल यह है कि अगर अब तक हम ये बात समझ नहीं पाए कि ये संविधान विरोधी मानसिकता के लोग हैं, ये बाबा साहब की मानसिकता के विरोध में खड़े हुए लोग हैं, गांधी के विरोधी हैं, तो बहुत देर हो जाएगी। अभी समझ जाने की जरूरत है। ये सांप्रदायिक ताकतों से सत्ता पर कब्जा पाने की असफल कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम का ये जो वैमनस्य है समाज में घोल करके हिंदूवादी व्यवस्था के तहत ओबीसी, एससी, एसटी के वोटों को हिंदुत्व के कुचक्र में ठग करके सत्ता पर अनवरत काबिज रहना चाहते हैं। तो बहुत कुछ ज़्यादा न कहते हुए इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी, क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आपके वोट की एक ताकत उतनी ही है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, जो भी हो, सबकी एक वोट की ताकत बराबर है। अपने उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए ऐसे संविधान विरोधी बाबा साहब व गांधी के विरोधी मानसिकता के लोगों को आपको सत्ता से बाहर करते हुए इस देश को अमन, चैन और न्याय, बंधुता पर आधारित संविधान के सहारे एक स्वच्छ लोकतंत्र स्थापित करते हुए एक सुदृढ़, एक समतावादी सरकार चुनने की जरूरत है। आपको खुद नेता बनना होगा, आपको खुद संघर्ष करना होगा। ऐसे रेडीमेड, ऐसे समाज विरोधी, संविधान विरोधी नेताओं का परित्याग करना होगा, और उसके लिए आपके एक वोट की ताकत बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मानवता।